SWB में आपका स्वागत है। आइए आज के एपिसोड से संभावित उम्मीदों पर नजर डालते हैं। अनुपमा में कांता अनुज से अनुपमा के लिए अपने प्यार और उनके रिश्ते में विश्वास के बारे में सवाल करती है। अनुज चुप रहने का फैसला करता है और कांता के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है जो उसे परेशान करता है। कांता अनुज से मामले के बारे में बात करने के लिए कहती है क्योंकि उसके कार्यों ने एक पल के भीतर अनुपमा के जीवन में तबाही ला दी है। अनुज कांता को मुंबई छोड़कर अनुपमा के पास वापस जाने के लिए कहता है ताकि वह अपनी बेटी की देखभाल कर सके। कांता क्रोधित हो जाती है और अनुज से कहती है कि वह उसे यह न बताए कि उसे अपनी बेटी के बारे में क्या करना है और अपने बारे में सोच उसने अब क्या फैसला किया है। इस बीच काव्या वनराज से पूछती है कि उसके कार्यों का क्या मतलब है क्योंकि वह अचानक अनुपमा के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखने लगा है। वनराज का कहना है कि अनुपमा को अपने जीवन के इस समय भावनात्मक समर्थन की जरूरत है जिसे वह पूरा करना चाहता है। गुम है किसी के प्यार में डॉक्टर सत्या सई से पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है। सत्या का परिवार उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है और उसे बोलने का मौका दिए बिना अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद सई ने उन्हें बताया कि वह सत्या की जांच करने आई है क्योंकि वह अस्वस्थ था और उसका फोन भी ले आई थी जिसे वह अस्पताल में छोड़ गया था। डॉक्टर सत्या के हाथ पर कटा हुआ देखकर सई चिंतित होकर उससे पूछती है कि उसके हाथ में क्या हुआ है, जबकि अंबा उसे बताती है कि उसने प्याज काटते समय अपना हाथ काट लिया। जब वह डॉक्टर होता है तो सई खुद को शेफ समझने के लिए उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। डॉक्टर सत्या नाराज हो जाता है और उससे कहता है कि वह एक बहुत अच्छा शेफ है और अगर वह कुछ भी खाती है तो वह बनाएगा तो कृतज्ञता से वह उसका हाथ चूमना चाहेगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा खुद से कहती है कि वह उदयपुर जाएगी लेकिन प्रार्थना करती है कि अभिनव का उनके रिश्ते में विश्वास उन्हें जोड़े रखे। अगले दिन अभीर, अक्षरा और अभिनव उदयपुर आते हैं जबकि अभिमन्यु आरोही और रूही रिसोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अभीर अभिमन्यु की कार को उनके पास से गुजरते हुए देखता है और उसका नाम पुकारता है जो अभिमन्यु को सचेत करता है और वह पीछे के शीशे में देखता है कि क्या यह अभीर है। हालांकि एक अन्य कार अभीर को छुपा देती है और अभिमन्यु उसे अपना भ्रम मानता है। बाद में अभिमन्यु आरोही और रूही के साथ रिसोर्ट में जाता है। रूही उत्साहित दिख रही है और वह सभी रिसोर्ट की विदेशी सुविधाओं का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। बाद में अभिमन्यु रूही के साथ पत्तों का घर बनाने में बिजी हो जाता है, इस बात से अनजान कि अभिमन्यु को उसकी जरूरत है। इमली को बहुत राहत मिली क्योंकि उसने अंत में स्वीकार किया कि उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं। वह इन बातों को समझने के लिए, बड़ा दिल रखने के लिए, अथर्व को धन्यवाद देने के लिए इस अवसर को जारी रखती है और वह उसे गले लगाता है और उसे दिलासा देता है। इमली अथर्व के कंधे पर झुक जाती है और वह दावा करती है कि वह समझती है कि हर महीने इन शारीरिक परिवर्तनों के बावजूद उसके लिए ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होना चाहिए। वह इमली के साहस और तप को पहचानता है क्योंकि वह उसे अपना चेहरा प्रकट नहीं करने देती। हालांकि अथर्व का मानना है कि उनके लिए इस बाधा को दूर करने और पति पत्नी के रूप में एक दूसरे की प्रशंसा करने का सही समय है। इमली अथर्व को देखने के लिए मुड़ती है और वह रोमांटिक रूप से उसे देखता है और अपना पहला किस के बारे में सोचता है। वे दोनों अपने बीच इस को महसूस करते हैं और जैसे वे करीब आते हैं एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फालतू में तनु फालतू से आग्रह करती है कि उसके साथ खरीदारी करे और अपने लुक में बदलाव करे। तनु ड्रामेटिक और इमोशनल रूप से जोर देकर कहती है कि अयान ने फालतू के लिए घर में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़ी है और उसे यह भी बताती है कि वह इस घर की बहू बनने जा रही है और उसे अच्छा दिखना चाहिए। फालतू उसके पास जाती है और खरीदारी के लिए जाने के लिए उसके साथ सहमत हो जाती है, जबकि इस फैक्ट से अनजान होती है कि तनु उसकी योजनाओं में फंसाने की कुछ साजिश रच रही है। इस बीच सविता फालतू को घर के अंदर बुलाती है क्योंकि वह उससे बात करना चाहती है। फालतू
व्याकुल होकर उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। सविता उसे पैसों से भरा एक सूटकेस देती है और उसे बोलती है कि सूटकेस में इतना पैसा है कि वह बिना कोई काम किए ही अपना पूरा जीवन जी सकती है और उसका आनंद ले सकती है। वह उसे यह भी बताती है कि फालतू उससे और पैसों के लिए कांटेक्ट कर सकती है, लेकिन उसे अयान और इस घर को छोड़ना होगा। पंड्या स्टोर में ऋषिता अपने हाथ से जूस का गिलास गिराते हुए डरावनी दृष्टि से बिस्तर को देखती है। वह व्याकुलता से छुटकी को खोजने लगती है जो कहीं नहीं मिलती। इस बीच पंड्या के घर में शिवांग के व्यवहार के लिए धरा को सांत्वना देने के लिए सुमन आगे आती है, जबकि गौतम खुद पर शर्मिंदा होकर अपनी आंखें नीची कर लेता है। वह धरा से कहता है कि उसे अपने नशे में व्यवहार के लिए खेद है, जबकि धरा अभिभूत महसूस कर सिसकने लगती है। उसी समय शिवांग पर पांड्या के घर में आता है और सभी को घूरते देख चौंक जाता है। वह धरा के आरोप का खंडन करता है, इसलिए गोम्बी पासबुक लेने के लिए कमरे में जाता है। इस बीच धरा शिवांग से कहती है कि उसने उसकी पैसों की मांग को पूरा कर लिया है और शिवांग सिर्फ मुस्कुराता है। गौतम एक पासबुक के साथ हॉल में लौटता है और बताता है कि किताब में शिवांग का नाम नहीं है, जिससे धरा चौंक जाती है, जबकि शिवांग मासूमियत से मुस्कुराता है। ये है चाहते में सम्राट मानसी के चेहरे पर दरवाजा बंद कर देती है, क्योंकि वह बेहोश होने का नाटक करती है और फर्श पर लेट जाती है। हालांकि वह उठती है और महसूस करती है कि वह सम्राट से सहानुभूति हासिल करने में विफल रही है। वह सम्राट और नयनतारा दोनों पर बहुत गुस्सा करती है। वह कहती है कि उसने नयनतारा से कहा कि वह उसे सम्राट के सामने उजागर न करे, लेकिन अब जैसा उसने किया, मानसी उसे बख्शने वाली नहीं है। पहले से मानसी के रोने की आवाज सुनकर ईशानी, मोहित और नयनतारा नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नयनतारा सम्राट से पूछती है कि क्या हुआ। वह नयनतारा का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मानसी द्वारा उसे ब्लैकमेल करने के कारण उसे कभी नहीं लगा कि वह बुरे दौर से गुजर रही है। वह मानसी की सच्चाई के बारे में सम्राट को जानने के लिए उलझन में है, क्योंकि वह जानती है कि वह मानसी का पर्दाफाश करने वाली नहीं है। थोड़ी देर बाद जब सम्राट ऊपर आता है और नयनतारा रसोई में होती है, मानसी खिड़की से झांकती है और नयनतारा को रात के लिए अंदर लाने के लिए कहती है। चाशनी में निर्भय चिंतित दिख रहा है और जले हुए क्लब स्थान पर राख में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। अपने लाइटर को जमीन पर देखकर वह आराम से उठ जाता है और उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तरुण अपने जूते उस पर रख देता है और निर्भय उसे निराशा से देखता है। तरुण उसे बताता है कि घटना के समय क्लब के मालिक का जो लाइटर मिला है उसका मतलब है कि उसने आग लगाई है, लेकिन निर्भय को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह किसी को नहीं बताएगा। तरुण निर्भय से 35% बीमा राशि की मांग करता है, क्योंकि वह शर्मिंदा होता है। चोपड़ा के घर में निर्भय रोते हुए रोशनी से कहता है कि वह वही है जिसने क्लब में आग लगाई थी, और यह सुनकर वह चौंक गई, लेकिन वह जारी है, क्योंकि वह चांदनी को सच बताने के लिए जोखिम नहीं उठा सकती। वह उसे वादा करने के लिए कहता है कि वह इस बारे में चांदनी को न बताए। इस बीच राज चांदनी से कहता है कि उसने निर्भय को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खरीदते हुए देखा था, और यह सुनकर चांदनी चिंतित हो जाती है।